जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। नीट एग्जाम 2025 बहुत ही पास आ चुका है। कुछ ही दिनों में आपके पास में एग्जाम होगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये टॉपिक लेके आए हैं कि ओमार फिल करने का सबसे सटीक और सबसे अच्छा तरीका या बढ़िया तरीका क्या होगा कि जिससे आपको ओमार फिल करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। बच्चे क्या क्या गलती करते हैं उन सभी की बात करेंगे। बच्चों को क्या गलतियां नहीं करनी है उनकी भी बात करेंगे, जिससे आपके एग्जाम के अंदर किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। हम क्वेश्चनों को किस प्रकार अटेम्प्ट करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे, तो ये सारी चीजें बात करेंगे। तो मैं आपके पास में एक ओमार सीट का सैंपल लेके आया हूं और इसी सैंपल को मद्देनजर रखते हुए हम कंप्लीट वीडियो की बात करेंगे, कंप्लीट टॉपिक की बात करेंगे। तो देखो बेटा, यहां पर सिंपल सिंपल चीजें समझते हैं कि बच्चों को सबसे ज्यादा और सबसे मेन ध्यान रखना किसका है। सबसे पहले बेटा याद रखना है या ध्यान रखना है रोल नंबर का। सबसे पहले ध्यान किसका रखना है, रोल नंबर का रखना है। उसके बाद में आपके पास में जो टेक्स्ट बुक है या जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके नंबरों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपके पास में जो बुकलेट कोड सीरीज होती है उसका याद रखना है। बुकलेट कोड याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर है बेटा, आप जो नाम, जो फादर्स नेम और जो मदर्स नेम लिखते हो उसका आपको। इसके अलावा इस पूरे ओमार सीट को सोल्व करने के लिए सबसे बिगेस्ट चीज टाइम मैनेजमेंट, कि किस प्रकार से टाइम को मैनेज करें कि हमारा टोटल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में आएंगे उनको हम अटेम्प्ट कर सके, हमें किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। हमें इतना भी पता है बेटा कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 सेट के अंदर आपके पास में आते हैं। केमिस्ट्री आएगी आपके पास में, बायोलॉजी आएगी आपके पास में और बेटा फिजिक्स आएगी आपके पास में। ये 3 सेट में आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे। तो इनको किस प्रकार से डिवाइडेड कर, एक एक चीज की मैं चर्चा करूंगा आपके पास में, कैसे गोले भरने हैं उनकी भी बात करूंगा। तो देखिएगा, अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, रोल नंबर से। अपन ने क्या बात की, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रोल नंबर की, कि रोल नंबर जो है वो हम किस प्रकार से क्या फिलिप कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहां पे हमने रोल नंबर का एक अलग से कॉलम लिया है। तो देखो ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो देखो रोल नंबर के लिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने। कितने खाने बेटा, 10 खाने। अब एक चीज समझो, किसी के रोल नंबर जो है वो केवल 9 ही है अपने पास में, 10 नहीं है। खाने तो 10 है लेकिन रोल नंबर कितने, 9 संख्या में है। जैसे किसी का रोल नंबर है 11 15 16 17 और 9, ठीक है। ये हमारे पास में रोल नंबर है। तो कई बच्चे कंफ्यूज कहां हो जाते हैं, रोल नंबर सीधा भरना स्टार्ट कर देते हैं, 11 15 16 17 और 9। अब बेटा पीछे का कॉलम खाली है। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें जीरो भरोगे। अगर जीरो भरते हो तो भी ये आपका रोल नंबर नहीं है। क्या पता किसी के रोल नंबर के पीछे जीरो हो और 10 डिजिट के अंदर उसके पास में रोल नंबर हो, तो ये मार्कशीट आपकी तो नहीं रहेगी ना, ये किसी दूसरे की हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, आपको सर हम तो क्रॉस लगा दें। हाँ, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये हमारा लास्ट ऑप्शन होगा कि जब हमसे गलती हो जाए। इसलिए आप हमेशा याद रखो, जब भी आपको ऐसे रोल नंबर के अंदर दुविधा हो तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले आपको पीछे से शुरुआत करनी है। पहले 9 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 5, फिर 1, फिर 1 और फिर 1। अब हमारे पास में कॉलम कितने खाली रह गए बेटा, 1 कॉलम। कितना खाली रह गया बेटा अपने पास में, 1 कॉलम खाली रह गया। अब इसके अंदर आप जीरो भर दो।
और हमने पढ़ा है किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लिखा होता है तो उस 0 की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर संख्या के पीछे 0 लग जाता है तो उस संख्या की वैल्यू हो जाती है। अब ये ऑफिशियली आपका रोल नंबर होगा, समझ रहे हो बात को? तो आप ऐसा, अगर आगे 0 ना लगा करके ना ही भूल गए हो आप, तो फिर पीछे 0 मत लगाना, आप केवल क्या करना, क्रॉस करना, तो फिर आपका सही है रोल नंबर। दूसरा देखो, रोल नंबर के साइड में आपको देखो नीचे के नीचे गोले देके रखता है, इनको राउंड करना होता है। तो समझो हरना क्या है बेटा, 0 के नीचे केवल 0 को राउंड करना है आपको, 0 के नीचे आपको केवल 0 को राउंड करना है, 1 के नीचे आपको 1 को राउंड करना है, फिर 1 के नीचे आपको 1 को राउंड करना है, 1 के नीचे आपको फिर 1 को राउंड करना है, 5 के नीचे 5 को राउंड करना है, 1 के नीचे आपको 1 को राउंड करना है, 6 के नीचे 6 को राउंड करना है। यानी इस प्रकार से आपको क्या करना है, राउंड करना है। कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, 0 यहां भी है, 1 यहां भी है, 5 यहां भी है, फिर 6 यहां भी है, 7 यहां भी है, 9 यहां, एक ही लाइन के अंदर सारे को काले कर देते हैं। फिर ये क्या देखने के लिए थोड़ी दिए थे हमें कि हम इनको देखते रहेंगे। तो हमें एक एक कॉलम के अंदर एक एक को काला करना है, ऐसा नहीं है आप सभी को काले करते थे। क्लियर बात है? दूसरी चीज समझो यहां पे बेटा, यहां पे दूसरा कॉलम देखो आपको टेस्ट बुकलेट नंबर का देगा, इसमें आपके पास में जो पेपर आएगा ना उसके ऊपर एक बुकलेट नंबर देके रखेगा, उस नंबर को यहां आपको फिल करना है, उस नंबर को आपको यहां फिल करना है, और इसे भी उतनी ही सावधानी से फिल करना है जितना आपका रोल नंबर फिल करना है। ठीक है, इसको फिल करने के लिए आपके पास में 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आप ओएमआर शीट फिल कर सकते हो, केवल उसकी फॉर्मेलिटी, उस टाइम को आपके पेपर के साथ में कंज्यूम नहीं किया जाता है। पेपर का टाइम जो आपका है वो अलग रहेगा और ओएमआर शीट भरने का टाइम अलग रहेगा। तो 10 मिनट आपको मिलती है, उसमें आप आसानी से बढ़िया तरीके से ओएमआर शीट को फिल कर सकते हो। उसके बाद में आपका देखो टेस्ट बुकलेट कोड दे के रखेगा, उसके बाद में आपके पास में जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे अपन, तो देखो नीचे नीचे अपने पास में देखो यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट्स नेम इन रनिंग हैंडराइटिंग। रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब है जिस प्रकार से आप नोट्स बनाते हो चल्लू राइटिंग के अंदर लिखना, ऐसा नहीं है आपको सेट बना बना के लिखना है सब में। जैसे मेरा नाम अंकित है तो मैं ऐसे लिखूं ANKIT, कैपिटल लेटर में हो गया ये। तो ये यहाँ पर नहीं कह रहा है कि आपको कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, कुछ नहीं कह रहा है, ये आपको कह रहा है रनिंग में। तो मेरे को मेरा नाम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ANKITTANK, ये मेरा सिंपल सा नेम हो गया। तो मैं चालू राइटिंग में लिख रहा हूँ, यहाँ पे रनिंग का मतलब चालू राइटिंग, जैसे आपको नोट्स बनाते हो उसी प्रकार से लिख रहे हैं। दूसरा, जैसा आपको यहाँ पे मदर्स नेम दे रखा है वो भी रनिंग हैंडराइटिंग में, तो जैसे मेरे मम्मी का नाम है डॉक्यूमेंट्स के अंदर भगवती, तो मैं इसको ऐसे कैसे फिल कर दूंगा। जैसे फादर्स नेम है वो भी ऐसे कैसे लिखना है आपके पास में, ये आपका फादर्स नेम हो गया। चालू राइटिंग में लिखना है, ज्यादा साइड नहीं करना है। लड़कियां जो होती है सजा सजा के लिखने की कोशिश करते नहीं, चालू राइटिंग में लिखना है आपको। कहीं आप ऐसे लोगो मेरी मम्मी का नाम तो भगवती है, तो आप ऐसे लिखो PHAG, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है बेटा, चालू राइटिंग में लिखना है, आराम से लिखना है, बहुत स्मूथ लिखना है। कई बार लड़कियां जो होती है ना ऐसे व्हाइटनर ले जाती है, ये नहीं ले जाना है। ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग होगी वो चेक नहीं होगी, पहली बात, क्योंकि जैसे ही ओएमआर शीट मशीन के अंदर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर डाली जाती है तो वो चेक हो जाती है। तो हमें अपनी ओएमआर शीट के अंदर जो फॉर्मेलिटीज है उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखना है। रोल नंबर का बेसिक ध्यान रखना है, क्योंकि रोल नंबर जो है अगर वो गलत हो गए तो सीधी सी बात है आपकी जो साल भर की मेहनत है, आप या 2 साल से या 3 साल से जब भी अटेम्प्ट ले रहे हो गलत हो जाएगी। कई बार क्या होता है जो 2 साल से 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं ना उनसे भी गलतियां हो जाती है। तो गलतियां सबसे हो जाती है, लेकिन अगर हम पहले से अवेयर रहेंगे तो हमें गलतियां बहुत कम करने का मौका मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। यहाँ पर आपको कैंडिडेट लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी आपके पास में वो आएगा, मोहर लगाने के लिए छापना, रिव्यू की ओर चिपकाना है। तो वो आपका है, आपकी जमीन जायदाद नाम नहीं करवा रहे हैं, आपकी रजिस्ट्री नाम नहीं करवाएंगे, पहली बात तो आपके पास में है ही क्या, बड़े होंगे उसके बाद में माता पिता देंगे या पर अपने पैसों से खरीदेंगे, अभी केवल आपका थंब लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ विथ टाइम, जो भी इन्विजिलेटर आपका साइन करेगा वो यहाँ पे अपना साइन कर देगा, टाइम लिख देगा, वो उनकी माता पूरी आपकी नहीं। ये तो बात हो गई आपके ओएमआर शीट की फॉर्मेलिटी की। अब सुनते हैं अपन, अब अपने पास में जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं।
क्वेश्चन करते हैं जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की, कि जैसे कि क्वेश्चन ओमार सीट में कैसे भरने। देखो सबसे पहले बात करें तो ओमार सीट में क्वेश्चन भरने के लिए, जैसे अपन बात करें कि हमारे पास में जैसे ओमार सीट के लिए कुछ क्वेश्चन देखे आते हैं, जैसे ऑप्शंस की बात करें कि हमारे पास में 4 ऑप्शन होते हैं। हमारे पास में कितने ऑप्शन होते हैं बेटा? 4 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, या मैं बात करूं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, और इन चारों को ऐसे गोले में पैक रखते हैं, इन चारों को ऐसे गोले में पैक रखते हैं। ठीक है, अब ये जो गोले हैं ना, इनको भरने होते हैं हमें, इन गोलों को भरना होता है। अब इन गोलों को कैसे भरेंगे वो ध्यान से समझो। देखो एक होता है अपने पास में, आप यूं कर दो, बिल्कुल गलत होगा। आप यूं करोगे ये भी गलत होगा, आप यूं कर दोगे ये भी गलत होगा। देखो गोला भरने का सबसे सटीक तरीका है बेटा, पूरे को आप ऐसे कैसे गोले को काला करो, अलग से दिखे आपका गोला, ये एकदम बिल्कुल डार्क होना चाहिए, बिल्कुल क्या होगा, डार्क होना चाहिए, बॉर्डर के अंदर रहना चाहिए। और वैसे ही लड़कियां तो डिजाइन करने में एक्सपर्ट होती है, तो गोड़ा तो काला कर लेंगी वो, लेकिन उनमें क्या होती है, हड़बड़ाहट होती है, और उस हड़बड़ाहट के चक्कर में गोड़ा तो 2 को काला करना था, करे 1 को आती है। फिर घर आकर के सोचते अरे यार ये क्वेश्चन तो सही था मेरा, अब कहां से गलती होगी। तो बेटा सिंपल सी बात है, हड़बड़ाहट नहीं करना, पेपर देना है हमें तो, और पेपर देते समय अगर हड़बड़ाहट करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब सुनो, अपन ने क्या कहा था बेटा कि हमारे पास में 3 सेट होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। इसके भी क्वेश्चन है अपने पास में, इसके भी क्वेश्चन है, इसके भी क्वेश्चन है। अब देखो नीट एस्पिरेंट के लिए तीनों सब्जेक्ट तो बराबर नहीं हो सकते, किसी की केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी तो किसी की बायोलॉजी स्ट्रांग होगी, किसी की फिजिक्स स्ट्रांग होगी। अब सपोज देन किसी की बायोलॉजी स्ट्रांग है, किसी की बायोलॉजी स्ट्रांग है, तो सबसे पहले आप बायोलॉजी निकालो। या मैं कहूं देखो बेटा सिंपल सी बात है कि आप सेट में कर सकते हो, जैसे पहले मैं बायोलॉजी के कर लूं, फिर केमिस्ट्री कर लूं, फिर फिजिक्स कर लूं। या मैं जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास में, पेपर आया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आता है पहले को टिक कर दूं। या मैं करूंगी पहले पहले पूरे पढ़ लेती हूं, उसके टिक लगा लेता हूं, और उसके बाद में मैं टिक करता रहूंगा, मजा नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने ऐसा किया, पहले सारे क्वेश्चन पढ़े, उनको टिक लगाने की कोशिश, बाद में एक साथ करोगे, तो बेटा टाइम अगर गलती से पेपर सोल्व के अंदर ज्यादा गया और ओमार सीट के लिए अगर टाइम नहीं बचा, तो फिर क्या करोगे आप लोग, फिर क्या करोगे, मतलब पूरी साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर गलती से 20 क्वेश्चन भी छूट गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले सेट वाइज, जैसे बायोलॉजी का है, बायोलॉजी की ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो पहले बायोलॉजी उठाओ, सभी को आती है बायोलॉजी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन उठाओ और बायोलॉजी के क्वेश्चन आप क्या करो, सोल्व करो सबसे पहले। अब देखो सोल्व करने के बाद भी, अब देखो जैसे मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन पहला है, तो आप या तो पहले को डायरेक्ट क्या कर दो, काला कर दो, या तो पहले को डायरेक्ट क्या कर दो बेटा, काला कर दो। ठीक है, अगर पहले को डायरेक्ट काला नहीं कर रहे हो तो आप यूं कर सकते हो, पहले के डॉट लगा दो। केवल मैं सेट की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल में, पूरे की बात नहीं कर रहा। आपने एक को मार्क कर दिया, क्या कर दिया बेटा, मार्क। अब आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आता तो तीसरे पे जैसे दूसरा भर दिया, उसको कर दिया, ऐसे नहीं तीसरा कर दिया, इसे ऐसे मैंने दूसरा कर दिया। तो ये डॉट लगाने से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि ऐसा मुझे करना, इस पे काला करना है। इसका एक फायदा और है बेटा, अगर गलती से आपका बाद में जैसे क्वेश्चन चेंज करने का मूड हो, आंसर कि यार दूसरा नहीं पहला आएगा, तो आप फिर डायरेक्ट पहले को काला कर दो, तो ऐसे आपकी ओमार सीट में कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ रहे हो बात, ऐसा कोई तकलीफ नहीं होगा, आपकी ओमार सीट चेक होगी, क्योंकि डॉट को वो सॉफ्टवेयर ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 2 को भी भर दो और पहले को कर दो, दिक्कत हो जाए। कई बार क्या होता है, जो इन्विजिलेटर होते हैं ना, वही अपना दिमाग लगा देते हैं, बेटा आप इसको ब्लेड से ऐसे कुचल लो, ऐसे कुचल लो, साफ हो जाएगा और आपकी ओमार सीट। बेटा गलती मत करना, एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरी ओमार सीट रद्द हो जाएगी, काम नहीं करेगी। आप होपलेस हो जाते हो, आप टीचर से, इन्विजिलेटर को बोलते हो मेरे से ये गलती होगी, अरे बेटा उनको मत पूछो,
वो भी बिल्कुल आपके जैसे बंधे हुए, वो बस ये है कि आपको थोड़ी सी सहानुभूति देने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ठीक है बेटा मैं इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूँ, और वो ब्लेड लगा देता है, आप खुश हो जाते हो, हाँ मेरा सही हो। अरे बेटा वहां जाने के बाद में कौन सा इन्विजिलेटर साथ जाएगा, ऐसे ओमार सीट सॉफ्टवेयर में गई, उसने देखा अरे करेक्शन है फेंक देगा, अब कौन सा तो इन्विजिलेटर साथ देगा, कौन सा क्या करो, समझ रहे हो बात को। तो उनके ऊपर कब ध्यान दो, आप अपना करो, अपने पेपर का अगर ऐसे 2 मार्क हो भी रहे हैं ना तो छोड़ दो, एक क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, एक ही नेगेटिव में जा रहा है, सारे तो बच रहे हैं ना। लेकिन अगर आपने वहां पर अपना दिमाग लगा दिया तो बेटा सिंपल सी बात है, आने वाला जो रिजल्ट होगा ना उसमें ऐसे आएगा, योर रिजल्ट इज नॉट फाउंड। क्या लिखा हुआ मिलेगा बेटा, योर रिजल्ट इज नॉट फाउंड, आपका रिजल्ट यहां नहीं मिल रहा है। फिर बैठोगे, ओ मैं तो पेपर दिया था, मेरा तो पेपर कैसे हो गया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, फिर लगाओगे, अरे हमारी गलती भी तो हुई थी, हमें वो भी तो याद करना है, लेकिन वो तो याद ही नहीं होगा, समझ गए। अब जैसे बायोलॉजी के हमारे पास में 60 क्वेश्चन है, तो 60 तक आपने टिक लगा ली, अब थोड़ी देर के लिए आप केमिस्ट्री को भूल जाओ, पहले इन 60 को अटेम्प्ट कर लो। अब इन 60 में आपने जैसे 10 छोड़ दिए, तो बेटा उन 10 को रहने दो, 50 को तो चूज कर लिया ना आपने, उनके डार्क कर दो, तो बायोलॉजी का काम खत्म। अब बचा केमिस्ट्री फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री के ऐसे ही चूज कर लो, फिर फिजिक्स के ऐसे ही चूज कर लो, और ऐसा मिला करके आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। अब 3 घंटे तो आप चूज कर लो कि भाई मुझे 1 घंटा जैसे 50 मिनट बायो को देनी है, ठीक है, 1 घंटा मुझे केमिस्ट्री को देनी है, 1 घंटा 10 मिनट फिजिक्स को देनी है, तो ऐसे टाइम मैनेज करो। ऐसे नहीं कि अपन बायोलॉजी को दे रहे हैं 2 घंटे, बच रहा 1 घंटा, फिर 1 घंटे में केमिस्ट्री फिजिक्स कर लेते हैं, या 2 घंटे फिजिक्स को दे दिया, 1 घंटे में केमिस्ट्री बायोलॉजी, अरे बेटा ऐसे नहीं, गलती हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन बराबर होते हैं। किसी को लगे कि भाई बायोलॉजी सिंपल है, तो नहीं, वो थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। फिजिक्स है जो अपने पास में क्या है, न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूलेज है, तो उधर दिमाग लगाना पड़ेगा। केमिस्ट्री है, रिएक्शंस है, उनको सोल्व करना पड़ेगा, तो सभी के लिए टाइम उतना ही चाहिए हमें। तो ये कुछ हिदायत थी आपके लिए, जो आप ओमार सीट को भर सकते हो, कुछ चीजों को ध्यान में रख सकते हो। गोले काले करते समय ज्यादा याद रखना बेटा, दोबारा से मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट को अगर आप सही भरोगे तो आपका काम हो जाएगा। और एक चीज और, दिमाग ये काम करता है कि तुक्के मार देते हैं, नहीं आएगा तो अगर सीनियर गया तो फिर अगले में भी 2 आ गया, फिर अगले में भी 2 आ गया, फिर अगले तो सोचते हैं यार इस पूरे सेट में 2 ही आएंगे, तो सांप सीढ़ी बना देते हैं, तुक्का लगाने लग जाते हैं। तो बेटा यार ये जो सांप सीढ़ी है ना, वो कब नीचे लाके गिरेगी पता ही नहीं चलेगा। जैसे 99 पे सांप काटता है ना और तुरंत वो अपन नीचे आ जाते हैं, तो वो हाल भी कर देगा कि 1 साल की जो मेहनत है वो तुरंत बर्बाद कर देगा ये आपकी। ठीक है, दूसरी चीज एक याद रखना कि इनके बीच में गैप बहुत कम आता है। ये जो नंबर्स है ना, इनके बीच में या ऑप्शंस के बीच में गैप बहुत कम आता है। तो कम से कम आप अपना ये जो गोला करो ना, तो इतना करना कि ये गोला उसी गोले में समा जाए, दूसरे गोले के साथ में क्रॉस ना हो। अब जैसे मेरे के अंदर थोड़ा गैप दे रखा है, अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने 3 को भरा तो ये इसको कर दिया, अब मैंने 2 को भर दिया, अब ये चिपक गया, देखो ये चिपक गया। और अपने कोशिका के अंदर जो डेसमोसोम्स होते हैं ना, ऐसे चिपके हुए होते हैं, तो ये चिपक गया, अब क्या करोगे, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से अगर सोल्व करना कि हमारे क्वेश्चंस जो है चिपके ना आपस में, वो अलग अलग ही रहे, वो सेपरेट ही रहे। अगर वो कंजुगेट हो गए, चिपक गए, तो दिक्कत हो जाएगी आपको, घर वाले आपको चिपका देंगे, अच्छे से चिपकाएंगे पे बढ़िया मेहनत से। ठीक है, तो ये ओमार सीट की कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है, और ये एग्जाम में अगर अच्छे से करोगे तो शायद एग्जाम में कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर अपन फिर से एक नीट के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तब तक अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उन्हें भी इंपॉर्टेंट चीजें बताइए, जिससे वो भी अपने पेपर में किसी भी प्रकार की कोई गलती